हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी साहिल ग्रोवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी नॉलेज पोर्टल। गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि सीए का स्टूडेंट सबसे ज्यादा फेस करता है कि उसका एग्जाम 3 घंटे में जो मिलता है एग्जाम में टाइम, उसमें पूरा नहीं हो पाता। और ज्यादातर ये स्टूडेंट्स जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, बिकॉज वो पहली बार एग्जाम देने गए होते हैं और उनको ये प्रॉब्लम रियलाइज होती है जब वो पहला एग्जाम दे के आते हैं, अकाउंट्स का एग्जाम दे के आते हैं, और उसके अंदर जनरली मैंने जो देखा है 10-12 नंबर का पेपर छूट जाता है, बिकॉज वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते इतने लंबे एग्जाम के लिए। इसलिए पहले ही मैं आपको ये वीडियो डाल रहा हूं ताकि आपको इस बात का रियलाइजेशन हो जाए कि जिन एग्जाम्स को आप देने जा रहे हैं उन एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ध्यान से आपको इस बात का एक जैसे या मान के चलिए कि पहले मिनट से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा एग्जाम 3 घंटे में पूरा हो जाए, क्योंकि उस बात का कोई फायदा नहीं कि आपको पेपर आता था और वो पेपर के अंदर आपका छूट गया, तो आप समझेंगे उससे बुरी चीज हमारे साथ कोई नहीं हो सकती। तो मैं फिलहाल क्योंकि मैं लॉ और बीसीआर का सब्जेक्ट ले रहा हूं, तो मैं आपको लॉ और बीसीआर के कंटेक्स्ट में बताने जा रहा हूं कि 3 घंटे में आपको अपना एग्जाम कैसे कंप्लीट करना है, हाउ टू कंप्लीट योर लॉ एंड बीसीआर एग्जाम इन द 3 आवर्स टाइम जो आपको उस दिन दिया जाता है। और जनरली आप समझे बेटा, आपका अकाउंट्स का एग्जाम हो, मैथ्स का एग्जाम हो, इनमें फिर भी थोड़ा बहुत छूट जाए, मान लीजिए आप 80-90 तक का भी अटेम्प्ट कराएं, तो इनमें आप फिर भी बड़े इजीली 40 अबाव 50 अबाव बना लेते हैं, बिकॉज इतना ज्यादा अगर आप 80 अटेम्प्ट करके आए हैं तो 50 बनाना कोई मुश्किल नहीं है उसमें से। लेकिन थ्योरी एग्जाम जैसे कि लॉ एंड बीसीआर का एग्जाम हो गया, इसमें मैंने जनरली देखा है कि अगर आप 10-15 नंबर का पेपर छोड़ आए बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपका पेपर पूरा नहीं हुआ, देन इट गेट्स वेरी टफ फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके पास एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी हो कि मुझे क्वेश्चन ना आता हो वो एक अलग कहानी है, लेकिन ऐसा ना हो मेरा कि मुझे पेपर आता हो और वो पेपर मेरा छूट जाए। तो इसके लिए मैं आपके लिए प्रॉपर शेड्यूल लाया हूं कि कैसे तैयारी करने की है, कि कैसे हमें प्रिपेयर होकर जाना है कि उन 3 घंटों में हमारा एग्जाम पूरा हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम में जो पहले 15 मिनट्स आपको रीडिंग के मिलते हैं, अकाउंट्स के एग्जाम में भी मिलते हैं और लॉ और बीसीआर के एग्जाम में भी मिलते हैं। तो इसके अंदर 15 मिनट्स को कैसे यूज करना है, पहली बात तो इन 15 मिनट्स को पूरा यूज करने के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम पर सेंटर पहुंचे। मैंने ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखा है वो 2 बजे एग्जाम शुरू हो रहा है, 1:55 पे घुस रहे होते हैं क्लासरूम के अंदर, तो आपने ऑलरेडी अपने 15 मिनट्स वेस्ट कर दिए। मेक श्योर आप 1:35 मैक्सिमम 1:40 तक एग्जाम में अपने क्लासरूम में पहुंच चुके हो। वहां जाइए, अपना आराम से सीट पे बैठिए, 5-1 मिनट आंखें बंद कर अगर आपने दिमाग को सेटल डाउन करना चाहते हैं वो करिए, बातें मत करिए इधर उधर के साथ, बिकॉज अब टाइम वो खत्म हो गया बातें करने का। मेक योर सेल्फ स्टेबल, मेंटली स्टेबल करिए, क्योंकि अब आपका नेक्स्ट 3 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप उसमें कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं। मेक श्योर आप एक इरिटेटेड माइंड सेट में या परेशान माइंड सेट में ना हो, तो सिट देयर, रिलैक्स, गेट योर सेल्फ अकस्टम टू द रूम, टू द स्पेस वेर यू आर सिटिंग, और 1:45 पर आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया जाएगा। उस 15 मिनट्स को बड़े ढंग से यूज करें। लॉ का अगर मैं बात करूं तो आप समझेंगे पेपर दो पार्ट होंगे, पार्ट ए लॉ होगा, पार्ट बी हमारा बीसीआर होगा, 60 और 40 मार्क्स का। लॉ की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर 6 क्वेश्चंस होंगे 12-12 मार्क्स के, जिसके अंदर से आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ऑब्वियसली पहले 15 मिनट में पढ़ने तो 6 के 6 पढ़ेंगे। तो मैंने अंदाजा अकबर ये लगाया है कि क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी क्वेश्चन होगा या केस स्टडी होगा, जनरली 6 से 7 मिनट में आप लॉ का पेपर पढ़ लेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता उसको पढ़ने में। आप अभी भी पढ़ने की ट्राई करें, क्वेश्चन पेपर उठा के पढ़ के देखें उसको, तो 6 मिनट्स आर मैक्सिमम जो आपको चाहिए होते हैं। दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विद 9 मिनट्स ऑफ दिस रीडिंग टाइम। तो पहले 6 मिनट में आपने क्या किया, लॉ का पेपर पढ़ लिया, मेंटली देख लिया कि हाँ भैया मैं ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करूंगा, मुझे ये वाले 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टेक दैट डिसीजन। बाकी बचे हुए 9 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बीसीआर का बहुत हद तक पेपर सॉल्व किया जा सकता होता है। उसमें आपके पास 2 कॉम्प्रीहेंशन होंगे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, एक आपका अनसीन पैसेज कॉम्प्रीहेंशन और एक आपका प्रेसी राइटिंग का। दोनों कॉम्प्रीहेंशन इसमें पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से आपको उसको पढ़ने के अंदर लगभग 5-1 मिनट लगेंगे, 5-6 मिनट लगेंगे, 8 मिनट लग सकते हैं, उसको पढ़ लीजिए। उसके अलावा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इसके आप एक्टिव पैसिव इसके क्वेश्चन होंगे जो बड़े आसानी से मेंटली सॉल्व कर सकते हैं कि यार एंटोनिम सिनोनिम्स हम रीड करते बता देंगे कि इसका ये आंसर है। तो ये सब इन 15 मिनट्स के अंदर आप प्रॉपरली कर सकते हैं। अब 2 बजे आपके हाथ में शीट दी जाएगी, आप पूरी तरह से 15 मिनट का यूज कर चुके हैं। अब जैसे ही शीट हाथ में आती है उस शीट को पलटें
और उसके बिल्कुल लास्ट पेज के ऊपर लिख दें रफ वर्क। सर लॉ के पेपर में रफ वर्क? यस, लॉ के पेपर में रफ वर्क। और इस रफ वर्क वाले पेज के ऊपर जो आपने अभी लॉ का क्वेश्चन पेपर पढ़ा, आपको क्वेश्चन पढ़ के लगा कि ये फलाने सेक्शन का क्वेश्चन है, ये फलाने केस लॉ का क्वेश्चन है, इसके अंदर ये केस लॉ जाना है, सब फटाफट से लास्ट पेज के ऊपर उतार दें। सर ऐसा क्यों करने को कह रहे हो? क्योंकि गाइज अब जब आप पेपर लिखना शुरू करेंगे, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपका दिमाग थकना शुरू हो जाता है। और जब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सामने आता है, आप लिखना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर दिस एंड दिस, वो सेक्शन नंबर उस 1 सेकंड में दिमाग में क्लिक नहीं करता बिकॉज ऑफ मेंटल फटीग। आप थक चुके होते हैं उस समय तक और आप उसको छोड़ देते हैं। अब आप सोचिए, एक चीज जो मुझे एग्जाम की स्टार्टिंग में आती थी वो मैं एग्जाम में इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि उस स्प्लिट सेकंड में मुझे वो क्लिक नहीं करी। इसलिए मैं बेस्ट बच्चे को क्या कहता हूं, जितना आपने स्टार्टिंग में उस 15 मिनट में दिमाग में सेट किया था उसको सब निकाल के कागज पे लिख दें। हाँ, शीट के ऊपर लिखिएगा, क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं। आप अपने आराम से उस पर लिखें और अब तसल्ली से बैठ जाएं कि अब मैं भूल भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मैंने पीछे लिखा हुआ है कि सेक्शन नंबर से क्वेश्चन आया हुआ था, लिख लें। सेक्शन 8 का क्वेश्चन है, सेक्शन 2 क्लॉज 62 प्राइवेट, 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी का क्वेश्चन है, 71 पब्लिक कंपनी का क्वेश्चन है। उस समय आप लिस्ट बना लें कि बिल्कुल रफ, कोई सजा के नहीं लिखना है, और अपना आराम से पेपर देना शुरू कर दें। लास्ट में क्या करेंगे, इस रफ पेज के ऊपर हम क्रॉस मार देंगे, नहीं भी मार के आएंगे क्रॉस तो उसके बाद आपने रफ वर्क लिखा हुआ है शीट के ऊपर, कोई एग्जामिनर उससे ऑब्जेक्ट नहीं करेगा कि आपने उसको क्यों लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर पे इसको मत लिखिएगा। तो दैट वाज वन थिंग जो मुझे आपको टिप देनी थी कि कैसे मैनेज करने हैं पहले 15 मिनट्स। फिर हम आ रहे हैं कि अब आपके पास 3 घंटे हैं, इस 3 घंटे को कैसे मैनेज करें। आप समझेंगे 2 पार्ट होते हैं हमारे पास, लॉ का पेपर होता है, बीसीआर का होता है, और दोनों एक ही शीट में अटेम्प्ट करने होते हैं एक साथ। अलग अलग शीट नहीं मिलती कि पार्ट ए के लिए अलग और पार्ट बी के लिए अलग, एक ही शीट में आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो ध्यान ये रखिएगा कि आप पार्ट ए से भी शुरू कर सकते हैं, लॉ से भी, और बीसीआर से भी शुरू कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन सारे पार्ट के क्वेश्चन इकट्ठे करने हैं, ये नहीं एक लॉ का कर दिया, एक इंग्लिश का कर दिया, फिर एक लॉ का कर दिया, एक इंग्लिश का, ऐसा नहीं। सारे लॉ के क्वेश्चन एक साथ, सारे बीसीआर के क्वेश्चन एक साथ। तो इसमें अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो 3 आवर्स है हमारे पास। 3 आवर्स मींस 180 मिनट्स, जिसके अंदर मैंने आपको डिवीजन कर दिया है कि लॉ को आप देंगे 1 आवर 45 मिनट्स और 1 आवर 15 मिनट्स आप देंगे बीसीआर को। दैट मींस 105 मिनट्स हमारे जाएंगे लॉ के अगेंस्ट और 75 मिनट्स हमें मिलेंगे बीसीआर अटेम्प्ट करने के लिए। बहुत ध्यान से इस शेड्यूल को सुनिएगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसीआर को भी हमें प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा बिकॉज बिना बीसीआर के मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं, आप इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ लॉ अटेम्प्ट कराएं और आप कहें कि मेरे 40 क्रॉस हो जाएंगे, इट्स वेरी वेरी टफ। हो जाता है 1-2 बच्चों के साथ जिनकी बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, वो क्रॉस कर जाते हैं। अदरवाइज यू नीड बीसीआर, आपको बीसीआर से 10-15 नंबर चाहिए इस पेपर को 50-55 तक ले जाने के लिए, ताकि आसानी से पास हो जाए। तो हमने उसको भी टाइम देना पड़ेगा। अब मेरे पास लॉ को देने के लिए 1 घंटा 45 मिनट है और 1 आवर 15 मिनट्स है मेरे पास बीसीआर को देने के लिए। मेरा खुद का ये सजेशन है कि पहले लॉ करना चाहिए, क्योंकि ये याद की हुई चीजें होती हैं। ये जैसे जैसे आपका पेपर देते जाते हैं लास्ट में जल्दी जल्दी में आप भूलते हैं चीजों को, तो लॉ का पेपर पहले लिखें। बीसीआर का क्योंकि कुछ याद किया हुआ नहीं होता, वो वहीं एक्सटेम्पोर आपके सामने आया होता है, आपको आंसर करना होता है चीजों को, वो आप थके हुए दिमाग से भी कर सकते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेरा सजेशन ये है। तो 1 आवर 45 मिनट्स, दैट मीन्स 3:45 तक आप ये देंगे और फिर उसके बाद बाकी बचे हुए 1 आवर 15 मिनट्स में आप अपना बीसीआर का एग्जाम देंगे। अब ये पहले 1 घंटा 5 में आप 1 घंटा 45 मिनट यानी ये कह लीजिए 105 मिनट जो हमारे पास हैं, उसमें लॉ को कैसे अटेम्प्ट करना है। हमने लॉ के गाइस 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं 6 में से। डिसाइड हम पहले 15 मिनट में ही कर लेंगे जी कौन सा क्वेश्चन देना है। अब इसके अंदर एक रूल चलता है जिसको मैं 50-50 का रूल बोलता हूं कि आप लॉ के पेपर में 50% पेपर या 60% पेपर ऐसा लिख के आते हैं जो कि परफेक्ट होता है, 40% पेपर ऐसा होता है जो हमें थोड़ा बहुत 19-21 आता होता है। ये आपको जांचना बहुत जरूरी है, एक तरह से डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे आते हैं। तो पहले मैं मान के चल रहा हूं कि पहला 50% 30 मार्क्स, 2 फुल क्वेश्चन 12 मार्क्स के और एक क्वेश्चन का एक पार्ट जो कि होगा 6 मार्क्स का। तो 30 मार्क्स का पेपर आप पहले चूज करेंगे और इसको अच्छे से लिखेंगे। और इस 30 मार्क्स के लिए मैं हर मार्क्स के ऊपर 2 मिनट्स एलोकेट कर रहा हूं, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 12 मिनट दीजिए उसको, 4 नंबर का क्वेश्चन है इस पार्ट में तो 8 मिनट दीजिए उसको, 5 मिनट का क्वेश्चन है तो 10 मिनट दीजिए उसको। और पहले 1 घंटे में यानी कि 3 बजे तक आप ये पूरे 2 क्वेश्चन और साथ में उसका एक थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 30 मार्क्स का एग्जाम अच्छे से विद केस लॉज विद सेक्शन नंबर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद
बाकी बचे हुए 30 मार्क्स जो कि हमें थोड़ा थोड़ा आता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूरा फुल नहीं आता, या शायद एक पार्ट नहीं आता क्वेश्चन का, आता है केस लॉ का नाम याद नहीं है, यानी कि बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन पूरे और एक क्वेश्चन का हाफ पार्ट, वो भी 30 मार्क्स की कैरी करेंगे। इस पे टाइम कम देंगे, इसमें हम 1.5 करेंगे, दैट मीन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 9 मिनट्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7.5 मिनट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम को फॉलो करना, कि अगर मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, मैंने 2:02 पे उसको शुरू किया, मैं कह रहा हूं कि मेरे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में से है, तो मैं इसके बाद 12 मिनट दूंगा, तो 2:14 पे किसी भी हालत में मुझे ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आपने इसको 2:14 पे कंप्लीट नहीं किया, ये बात गारंटीड है आपका लास्ट में पेपर छूटने वाला है, ये बात का ध्यान। और ये वाला जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं 2 वाला 1.5 वाला, ये आप किसी भी एग्जाम में लगा सकते हैं। आप सीधा सीधा ये देख सकते हैं कि भैया 100 मार्क्स का एग्जाम आता है, उसको पूरा करने के लिए लगभग मेरे पास 180 मिनट्स, 180 भी पूरे नहीं होते क्योंकि आपने लास्ट में रिवाइज वगैरह करना है, एग्जाम फॉर्म आप बीच में अटेंडेंस वगैरह शीट भरते हैं, तो 170 मिनट्स, तो 1.7 से ज्यादा टाइम आप किसी क्वेश्चन पे नहीं दे सकते। मैं जनरली बाकी क्वेश्चन, बाकी पेपर की बात कर रहा हूं, अकाउंट्स की स्पेसिफिकली, तो वहां आप ये 1.7 वाला रूल वहां पे लगा के चल सकते हैं कि क्वेश्चन अगर मान लीजिए 6 मार्क्स का है तो उसको 1.7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग 10 मिनट बने, 10 मिनट में उस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं वापस आ जाता हूं अपने लॉ के ऊपर। मैंने कहा जी इस पैटर्न से आप लॉ पूरा करेंगे, पहले 2 क्वेश्चन और एक हाफ क्वेश्चन आधा चुनेंगे, उस पर पूरा ध्यान से 60 मार्क्स में उसको कंप्लीट कर, सर 60 मिनट्स में उसको कंप्लीट करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन 45 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे, और अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स यानी कि 3:45 तक या मैक्सिमम 3:50 तक आप अपना लॉ पूरा पैक कर देंगे। अब आपके पास रह जाएगा 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट, डिपेंडिंग ऑन आपने कब कंप्लीट किया, उसमें आप बीसीआर करेंगे। बीसीआर में आप सबसे पहले उठाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जिनके आंसर आपने पहले ही डिसाइड कर लेते। अच्छा, इनके आंसर अपने क्वेश्चन पेपर में मत टिक कीजिएगा प्लीज, ये गाइडलाइंस का अगेंस्ट जाता है। कोई आ गया फ्लाइंग एग्जामिनर तो आपका पेपर कैंसिल कर देगा ऐसी बात के ऊपर। जनरली हर बार कोई ना कोई बच्चे के साथ ऐसा होता है, डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर कितना स्ट्रिक्ट है। मत कीजिए, क्या मिल जाता है आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर, उसको टिक करके या उसको गोला मार के मत किया कीजिए। दिमाग में रख सकते हैं आप इसका आंसर सी है, आपको जरूर क्वेश्चन पेपर पर सर्कल करना होता है, मत कीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले इन 10 मिनट में 15 मिनट में वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनफैक्ट जो आपका पहला कॉम्प्रीहेंशन आएगा 7th क्वेश्चन का ए पार्ट, उसमें भी जो आंसर आते हैं वो जनरली टिकिंग वाले आते हैं, तो वो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन सारे के सारे आप इन 10-15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी फेचिंग, ये बहुत ज्यादा मार्क्स फेचिंग होते हैं। आपको बड़ी आसानी से 10-15 मिनट में आप मान के चलें कि 15 क्वेश्चन भी आपने ऐसे अटेम्प्ट किए या अनसीन पैसेज के और उसके मिला के, तो 8-9 नंबर आपके इन 10 मिनट में बन जाते हैं। फिर बाकी बचे हुए 1 घंटे में, यानी कि 4 बजे अगर आपने यहां पे हैं तो अब आपके पास इंग्लिश में अंदर रह गए कॉम्प्रीहेंशंस और राइटिंग पोर्शन। तो पहले 15-20 मिनट में कॉम्प्रीहेंशन या प्रेसी राइटिंग पूरा कर लें, बाकी बचे हुए 45 मिनट्स में लेटर राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग, नोट मेकिंग, जो भी आया हुआ है वो कंप्लीट करें। कोशिश करें गाइस सारे लिख के आए। बच्चे जल्दी क्या करते हैं, लेटर आया हुआ था, रिज्यूमे आया हुआ था, नोट आया था, ये दोनों तो सजा सजा के लिखे, ये पूरा छोड़ा है। गलत स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आप समझेंगे यहां पर आपको कोई पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। बेटर यह है एवरेज आंसर तीनों में लिखा है, कोई छोड़ के ना आए। टाइम का ध्यान रखेंगे, मेरे पास 45 मिनट्स है, मेरे पास जल्दी मुझे लेटर भी लिखना है, रिज्यूमे भी लिखना है, नोट मेकिंग भी करनी है, तो 15-15 मिनट से ऊपर नहीं लिखूंगा। तो जैसे 15 मिनट पूरे हो, लेटर को छोड़ दें, फटाफट वहीं कंक्लूड करें, छोड़ दें। क्या हो जाएगा, टीचर 1 नंबर कम दे देगा उसका कि प्रॉपर एंडिंग नहीं है। आप समझे, लास्ट में पूरा 5 नंबर का छोड़ने से तो अच्छा है लेटर में 1 नंबर कट जाए। तो इस एटीट्यूड से काम किया कीजिए कि मैं यहाँ इंग्लिश दिखाने नहीं आया हूं अपने टीचर को कि मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, मैंने प्रॉपर लेटर लिखा और लास्ट में एक नोट मेकिंग छोड़ा है। एवरेज आंसर लिख दीजिए सब में, लेकिन सारा का सारा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप समझे अगर आप नोट मेकिंग में कुछ लिख के आएंगे, बेटा इंग्लिश का पेपर है, सारा का सारा काट के 0 कोई एग्जामिनर नहीं देने वाला उसके ऊपर, 1 नंबर 2 नंबर उसके ऊपर मिल जाएंगे। तो कोशिश करिए सारे क्वेश्चंस कराएं, क्योंकि अब जब राइटिंग करेंगे तो जितना भी बुरा लिखेंगे कुछ तो एग्जामिनर देगा उसके ऊपर, और अच्छा लिखा है 2-4 लाइनें अच्छी लिखा है तो एग्जामिनर वैसे ही अगर पूरा कंप्लीट भी नहीं किया तो भी 5 में से 2 या 3 नंबर दे देगा उसके अंदर। तो यू एंड अप गेटिंग मार्क्स इन बीसीआर लाइक दिस। ऐसे करके टारगेट हमें ये बनाना है कि मिनिमम 15 मार्क्स, जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं है वो भी इसके अंदर बनाएं, 10 से 15 नंबर तो बनाएं ताकि यहां पे पास होने में आसानी हो। जिनकी अच्छी है बेटा, आपका तो लाभ आपके लिए तो बोनस मार्क्स हैं बीसीआर, आप बड़े आसानी से 25 इनफैक्ट 30-32 तक भी इसके अंदर टारगेट कर सकते हैं कि मेरे आसानी से यहां से मार्क्स बन जाएंगे। तो बीसीआर को प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी है, मेरा कहने का मतलब यह था। लॉ का टीचर होकर मैं
मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि बीसीआर को प्रॉपर इंपॉर्टेंस दीजिएगा, पेपर के अंदर टाइम दीजिएगा, क्योंकि अभी तक तो आपने इंपॉर्टेंस दी नहीं बीसीआर को। फ्रैंकली मैं बताऊं तो आपने खास पढ़ाई की नहीं होती। कम से कम पेपर में उसको ढंग से अटेम्प्ट करके आए, कि नोट मेकिंग, लेटर मेकिंग ढंग से लिख के आए, फॉर्मेट्स इनके ढंग से पेपर वाइज से एक दिन पहले या उसी दिन सुबह पेपर वाले दिन रिवाइज करके जाया कीजिए। चलिए, वी आर डन विद दिस। छोटी छोटी बातों को ध्यान और रखना है, प्रॉपर मेंटेनेंस रखनी है स्पीड की। ये रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं, पहले मिनट से स्पीड को बना के रखें। हैंड राइटिंग कंसिस्टेंट रखें, ये नहीं कि स्टार्टिंग में तो मोतियों की तरह सजा के लिखा हुआ है और लास्ट में हैंड राइटिंग इतनी खराब है कि पढ़ी नहीं जा रही। एक जैसी हैंड राइटिंग पूरे पेपर के अंदर रहेगी, पहले मिनट से स्पीड रहेगी, पहले मिनट से हम उसी स्पीड से लिखेंगे। उसके अलावा पहले मिनट से स्पीड से लिखने का एक तरीका और ये चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे पेन लेके जाइएगा जो थोड़े चले हुए हों, जिसके आप कई दिनों से काम कर रहे हो। पेपर में जनरली बच्चे क्या करते हैं, नए पेन पेंसिल बॉक्स बना के पूरा ले जाते हैं। वो जो नए पेन होते हैं उनको पहले आधा पौना घंटा फ्लो ही नहीं आता, आप उनसे तेज लिख ही नहीं पा रहे होते, वो कभी डार्क नहीं चल रहे होते, कभी बिल्कुल लाइट लाइट चल रहे होते हैं। तो वो सब मत करिए, यूज किए हुए पेन जो आप अक्सर यूज कर रहे हैं घरों के अंदर, उसी को उठा के ले जाएं, उन्हीं पेन से पेपर दें। पेन कौन से होंगे हमारे, ब्लैक बॉल पॉइंटेड पेन होंगे, और कोई पेन इस्तेमाल नहीं करना। अंडरलाइन भी उसी ब्लैक पेन से कर दीजिए, और उसके अलावा लिखें भी उसे ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। सर पेंसिल से कोई जरूरत नहीं है करने की, टाइम की वेस्टेज है, पेंसिल उठाओ पेन उठाओ, उसी पेन से लाइन मार दो। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों शीट के दोनों साइड मार्जिन डालना शुरू कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, सीए का पेपर है ऐसा करने की। अगर आपको बहुत शौक भी है कि मेरे पेपर में राइट हैंड साइड पे मार्जिन होनी चाहिए, तो पेपर को साइड में हल्का सा ऐसे फोल्ड करें, सारी शीट को एक लाइन बनाएं, एक आर्टिफिशियल लाइन वहां बनी हुई आ जाएगी, आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहां तक मुझे खत्म करना है, और उससे लिखते चले जाएं। वैसे मार्जिन बनाने का कोई रूल नहीं है, कोई एग्जामिनर नहीं चाहता होता राइट साइड पे मार्जिन, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्जिन ना डालें। बच्चे जनरली क्या करते हैं, शीट लेके पूरे की पूरी मार्जिन डालना शुरू कर देते हैं, 10-10 मिनट खराब कर देते हैं। पेपर करने पे फोकस करिए, सजाने पे फोकस मत करिए उसको कि मैं चेस बोर्ड बना दूंगा, दोनों साइड लाइनें डाल दूंगा। ये गलतियां करते हैं आप, इससे पेपर पूरा नहीं होता। ब्लैक पेन्स यूज करने हैं, कोई कलर्ड पेन इस्तेमाल नहीं करना है, गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाएगा। हर बार हम बोलते हैं, बच्चे फिर ब्लू से लिखाते हैं पेपर को, भैया ब्लैक पेन से लिखिएगा, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। कोई इंक पेन नहीं, कोई जेल पेन नहीं, बॉल पॉइंट पेन, वो सस्ते वाला जो 5 रुपए का 2 रुपए का आता है ना, उस वाले पेन से पेपर दे आइएगा, कोई फैंसी पेन ले जाने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट, अपना एक स्टेपलर लेके जाइएगा, अगर आपको एक्स्ट्रा शीट लेनी पड़ जाए तो उसको स्टेपल करिएगा, बांधने के लिए थ्रेड भी मिलता है, बांधेगा भी और स्टेपल भी कीजिएगा। और शीट के फर्स्ट पेज पे लिखा होता है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री शीट्स यूज्ड, उसको फिल कर दीजिएगा कि मैंने एक सप्लीमेंट्री शीट यूज करी है, ताकि कल को अगर वो शीट इधर उधर हो भी जाए तो इंस्टीट्यूट को पता हो कि उनकी गलती है, एक शीट इधर उधर गई है, बच्चा एक शीट एक्स्ट्रा लिख के गया है, तो ढूंढे उस शीट को कहां है। तो एटलीस्ट अपनी तरफ से लिख के आइएगा कि मैंने एक एक्स्ट्रा शीट ली है, आगे फ्रंट पेज पे ऑप्शन होता है उसका, और शीट को स्टेपल करके आइएगा, साथ में 2-3 स्टेपलर लगा दीजिएगा अपनी तसल्ली के लिए। और सबसे बड़ी बात, बेटा अपनी घड़ी ले जाइएगा। ये सारी कहानी जो हम कह रहे हैं ना कि 15 मिनट में 3 मिनट में 4 मिनट में क्वेश्चन, आगे वाले को पेन मार मार के नहीं पूछना, देखियो मेरे 3 मिनट पूरे हो गए कि नहीं हो गए। तो आप अपनी वॉच खुद लेके जाएंगे, और स्मार्ट वॉच नहीं, स्मार्ट वॉच इज नॉट अलाउड। नॉर्मल जो पुराने जमाने में वॉचेज आया करती थी जिसमें वो 3 सुइयां होती थी, उस तरह वाली वॉच या न्यूमेरिकल वाली वॉच आप ले जा सकते हैं। किसी तरह की कोई स्मार्ट वॉच लेके नहीं जाना है एग्जाम के अंदर। डन, दिस वाज द एंटायर थिंग जो मुझे आपको बतानी थी कि 3 घंटे में एग्जाम कैसे पूरा करना है। इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करिएगा पेपर के अंदर, देन आई एम श्योर आप 3 घंटे में पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे। सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं करने जो हमें नहीं आते। मैं इनफैक्ट लास्ट मोमेंट बच्चों को यह भी कहता हूं, बेटा लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता जो आपको बिल्कुल नहीं आता, कुछ तो लिखाया कीजिए। हो सकता है थोड़ा सा एग्जामिनर लीनियंट होकर मार्क्स दे दे, मैं वैसे क्लास में कभी बच्चे को नहीं बोलता ये बात कि कुछ भी लिखिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे टाइम मैनेजमेंट करते समय क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है उस पर 2 मिनट लगा के 3 मिनट लगा के, टॉपिक तो समझ आ रहा होगा किसके बारे में, कुछ लिखाइए, हो सकता है मार्क्स मिल जाए। ज्यादा मत लिखिएगा क्योंकि कई बार एग्जामिनर काट भी देता है बिल्कुल जब इररिलेवेंट बातें लिखते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल आपने बिल्कुल कुछ नहीं आता, बिल्कुल आपको सुना ही नहीं उस टॉपिक के बारे में, क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना है, देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग 40 और 50 मार्क्स इन द एग्जाम्स, पासिंग मार्क्स बड़े ड्रामेटिकली इंक्रीज कर जाते हैं। और पेपर आता हुआ और देन देयर इज नो लिमिट, पीपल ऑल एंड अप गेटिंग इवन 85, 88, 90 मार्क्स तक भी लॉ के अंदर ले आते हैं। तो दिस वाज माय गाइडेंस ऑन हाउ टू कंप्लीट 3 आवर्स पेपर। आई होप बेनिफिशियल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको लग रहा है कि ये चीजों की जरूरत है, बताना बच्चों को पता होनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिएगा। डू गिव इट अ थम्स अप एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।